कैसे हैं सभी को। नमस्कार बच्चों, आप सभी के लिए मैथमेटिक्स का आज बहुत ही ज़बरदस्त हम क्लास लेके आए हैं। और जो क्वेश्चंस हैं पिछले क्वेश्चन जो अभी पूछे गए हैं 10+2 में या सीजल में, इनमें ये देखना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे और कितने कम समय में होंगे। अब आपका यही चैलेंज मेन होता है कि क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत ही टाइम लग जाता है क्वेश्चन में। तो इन सभी की समस्याओं को हम लोग यहाँ दूर करेंगे। कौन से क्वेश्चन में कितना समय लगना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इन सब पर हम बात करेंगे आज। तो क्वेश्चन है हमारे सामने, जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वांट के क्वेश्चन है, एडवांस के हैं। तो हमें देखना होता है एग्जाम में कि पहले हम किसको प्रेफरेंस देते हैं। आप फटाफट लगाते चले जाना, जो भी सवाल में दिक्कत आए उसको रोक दो, एक बार ट्राई करना, थोड़ा लगे कि हाँ ये हो जाएगा तो दूसरी बार ट्राई करो, नहीं तो उसको स्किप कर दो और आगे बढ़ो, है ना। वैसे एडवांस क्वांट मिला करके होता है। बहुत बच्चे पहले एडवांस सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्वांट सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को सेट करिएगा। जैसे क्वेश्चन क्वांट का है, नंबर 1 क्वेश्चन है, क्लास में 60% विद्यार्थी जो है लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, और बाकी क्या हैं, बॉयज हैं। कहता है 45% लड़कियां पास होती हैं और 40% लड़के पास हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। अगर फेल होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है तो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या कितनी है। देखो ये सवाल आपके सामने है, अब इसको लगाना चाहिए अच्छे से। क्या होना चाहिए, देखो यहाँ ध्यान से। कह रहा है क्लास में 60% छात्र लड़कियां हैं। सबसे पहले अगर मान लो 100% हैं, अगर आप मानो इसमें 60% लड़कियां हैं, मतलब 60% ये हो गए, तो 40% क्या हो गए, बॉयज हो गए। ये हो गए बॉयज और ये हो गई गर्ल्स। सबसे पहले ऐसे ब्रेक कर दो, है ना। क्वेश्चन पढ़ते रहो, लिखते रहो। अब कहता है कि 45% लड़कियां क्या हो गई, पास हो गई। अगर इसकी 45% लड़कियां पास हो गई तो फेल कितनी हो गई, फेल हो गए 55%। तो 60% का 55% क्या हो गए, फेल हो गए। ये हो गए फेल, ऐसे लिखो। मतलब 60%, ऐसे ब्रेक करते रहो क्वेश्चन को। जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे करो, 60% है लड़कियां हैं, ठीक। अब थोड़ा तो लिखना पड़ेगा, 100 है 60 लिखो। 40% क्या हो गए, बॉयज हो गए। अब कहता है कि 45% लड़कियां क्या हो गई, पास हो जाती हैं। अच्छा, हमें आखिरी में जो है पूछा गया है अगर फेल होने वाली लड़कियों की संख्या दी है, हमें किसकी दी है, फेल दिया है। तो इतना प्रोसेस रखो दिमाग में कि हमें दिया क्या है और यहाँ परसेंटेज किसका दिया है, परसेंटेज दिया है पास का। तो हम क्या करेंगे, फेल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब 100 में से 45 माइनस कर देंगे तो कितना बचता है, 55 बचता है। तो 55% हो गया। और यहाँ इसकी संख्या में कितनी दे रखी है, इसकी संख्या दे रखी है मुझे कितनी, 66 दे रखी है। अच्छा, और हमसे जो है पूछा है कि जो है पास होने वाले लड़कों की संख्या कितनी है। पास होने वाले ये 40% क्या है बताओ, ये 40% क्या होते हैं, ये 40% फेल हो जाते हैं। तो पास कितने हुए, 60% हुए। मतलब हमें 40% का 60% निकालना है। 40% कितना निकालना है, 60%। मतलब कितना निकालना है, 24% निकालना है। कितना निकालना है, 24%। अब इसको हल कर लो, 5 दूनी 10, 5 से काटा 11 हो गया, 2 से काटा 3 हो गया, 33 दूनी 66, 2 हो गया, और 24 का मान कितना हो गया, 48 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो आपको बहुत स्पीड में करना होता है। कैलकुलेशन में कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। 1 सेकेंड जो है कहीं पर भी आपका कैलकुलेशन नहीं फंसना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में, ये पहला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ऐसे, 60% क्या है, गर्ल्स हैं, तुरंत ही लिखो 40% बॉयज हैं। और बोला है जो है 45% लड़कियां पास होती हैं, हमको फेल की संख्या दी है, मतलब 55% क्या होती हैं, फेल हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ 60% का 55% फेल हो गई। 60 इंटू 55/100 कह सकते हो, या 60% को 3/5 कहते हैं। 55% का 3/5 जो है आपका कितना हो गया, 33 हो गया। 33 की वैल्यू 66 है। अब इसको कितनी भी स्पीड में चाहो तो आप कर सकते हो, ये आपकी खुद की मेहनत है। पहली बार जब बच्चा कोई पढ़ता है, तैयारी करता है, उसको इस तरह सिखाया जाता है। माना बच्चा 100 में से 60 बच्चा निकल गया, कितना बच्चा, 40। अब 60 में का जो 55%, देखो 45% जो है फेल हो जाती हैं। तो पहली बार जब बच्चा कोचिंग करता है तो उसको ये सिखाना पड़ता है कि 100% हर चीज़ होती है, 45% उसमें से माइनस हो जाएगा तो बचेगा 55%। अगर उसी 100 में से 55% अगर पास हो रहे हैं, फेल हो रही हैं, और 45% लड़कियां पास हैं तो 55 फेल हैं, तो उसका 66 वैल्यू हमको दिया है, 66 दिया है। और हमको बच्चों का जो लड़के पास हुए हैं उनकी बात किया है।
तो जो बच्चा पहली बार कोचिंग करता है या पहली बार तैयारी करता है वनडे एग्जाम की, उसके लिए तो ये तरीका ऐसे सही होता है। लेकिन जब 1 साल हो जाता है, जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो 1 साल से कोचिंग कर चुके होंगे, या ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो परसेंटेज पढ़ चुके होंगे, अब उनका कैलकुलेशन कैसे होना चाहिए, ओरली होना चाहिए। यही आपको सिखाना था मुझे आज के इस वीडियो में कि हर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद इन टाइम और बिना जो है पेन को उठाए हुए। तो बहुत से सवाल ऐसे हैं, 60% हैं, बाकी लड़के हैं, 60 हो गए, 40 हो गए, 60 का 45% ये हो गए, बचा कितना 55%। अगर 55 को नहीं चेंज कर पा रहे हो, 60 को 3/5, 55 का 3/5 क्या हो गया 33, 33 की वैल्यू कितनी है 66, 1 की वैल्यू हो गई 2। 40% का हमें कितना चाहिए, 40% है। अगर 40% लड़के फेल हैं तो पास कितने हैं 60%। तो 40 का 60% मतलब क्या हो गया 24 हो गया। 24 को डबल कर देंगे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। इस चीज़ को आप बहुत तेज सोच सकते हो, मुझे लगता है 5 से 6 सेकंड तक आप सोच सकते हो। जैसे 60% 3/5 हो गया, 55% हो गया है ना, 55% निकालो 5, 33 की वैल्यू 66, 1 की वैल्यू 2, और उसके बाद जो है 40% किसका 60% का कितना 24, 24 की वैल्यू 48। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, अच्छा सवाल है, लेकिन कैलकुलेशन इसमें है थोड़ा। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे ए, बी और सी। इसमें कहता है योग्य मतदाताओं में से 10% ने मतदान नहीं किया। कितने नहीं किए, बहुत सवाल अच्छे से पढ़ो। 10% ने मतदान नहीं किया। मतदान करने वालों में से 45% ए को वोट दिया, 35% ने बी को वोट दिया और शेष 20% ने सी को वोट दिया। ए को मिले 30% वोट बेकार हो गए और बी को मिले 20% वोट बाद में अमान्य हो गए, जबकि सभी सी के लिए डाले गए वोटों को वैध मान लिया गया। ए और बी से 882 वोट वैध वोट अधिक मिलते हैं, तो सी को कितने मत मिले। अब देखो ये क्वेश्चन इतना बढ़िया है, देखो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, अगर आप बीच में 100 मान लिए तो दिक्कत हो जाती है। आज हम लोग बात करेंगे कि 100 कब मानना है और कब नहीं मानना है, क्या होता है कि 100 मानना चाहिए और क्या होता है कि 100 नहीं मानना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन अगर 100 आप मानते हो, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले कोई नंबर मानो। देखो यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तो हम कोई नंबर मान सकते हैं या तो कोई डाटा मान सकते हैं। जैसे डाटा की जगह वेरिएबल या कांस्टेंट मान सकते हैं। 2 ही चीज़ मैथ में बच्चों होता है, या तो आप वेरिएबल मानते हो या तो कांस्टेंट नंबर मानते हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं चलो एक्स वैल्यू है, एक्स को बेसिक मत समझा करो, कहीं कहीं लगाना चाहिए। 10% ने जो है मतदान नहीं किया, मतलब कितने लोग किए 90% किए, मतलब 9x/10 हो गया। यहाँ तक सही। अब इसको 3 पार्टों में बांट कर दो, यही सबसे सही तरीका है। अब पहला पाता है 45% है, दूसरा 35% है, तो 9x/10 इंटू 45% इसका है। फिर 9x इंटू एक 45 पाया है, दूसरा 35 पाया है, 35% हो गया। और जो तीसरा वाला है वो 9x/10 ये पूरा 20% पाया, मतलब 1/5 पाया है। इतनी कहानी दी है। और हमको ए और बी से जो वैध मत हैं, अब आगे बोला है, देखो ये तो हो गए, ए को 30% वोट और बी को 20% बाद में अमान्य हो गए। इसके कितने हो गए 30%, मतलब 9x/10 इंटू जो 45/100 मिला भी था उसका बचा 70%। कितना बचा, और इसका माइनस जो 9x इंटू 35/100 बच्चों है, इसका जो मान्य है, इसने बोला है कि 20% वोट बाद में इसके बेकार हो गए। कितने बेकार हो गए 20% इसके मत क्या हो गए बेकार हो गए। तो बचे कितने 80% बचे। यहां लिखा 80%, 4/5 कह सकते हो। ये जो वैल्यू दी है पूरी, ये दी है 882, ये दिया। देखो कैलकुलेशन कभी कभी बहुत बढ़िया देता है पेपर में। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, लगता है कि पेपर यार बहुत लेंदी हो गया, लेकिन नहीं, वहाँ पर सोचो अगर 100 मान लोगे तो और कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो कोशिश करो जल्दी इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाए। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 9 है और यहाँ कितना है 9x/10, दोनों में कॉमन है, तो 9x/10 बाहर ले लो, ये बाहर ले लो, कॉमन ले लो। अब यहाँ बचा देखो 45, यहाँ कितना है 9 है, तो 45, 9 पचे 45, यहाँ पे जो है 90/100 कॉमन ले लो, ये भी कर सकते हो आप। देखो बताएं आपको, अब क्या करो, अब यहाँ 9 यहाँ से 90/100 भी कॉमन हो जाएगा ये, तो 90 कैसे, यहाँ 45 हो गया, यहाँ से 2 ले लिया, क्या बचा 35 बचा। ऐसे हल किया करो, तो यहाँ बचा 35/100 लिख सकते हो आप, माइनस। अब देखो 9x/100 बाहर ले चुके हैं, 35 हुआ, और हमें कितना 90 कॉमन लेना था। 90 कॉमन नहीं हो पाएगा, यहाँ पे 80/100 है, इसलिए 90 नहीं होगा, यहाँ आपको लगाना ही पड़ेगा, है ना। यहाँ पे 90/100 कॉमन नहीं होगा, 9x/100 ही होगा।
और इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, 5 दूनी 10, 5 9 45, ऐसे कर लो। 9 सती 63/200 हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा ब्रैकेट में, यहाँ आएगा 63 बटा कितना 200 हो जाएगा, और माइनस यहाँ कितना आ जाएगा तुम्हारा 9x/100 कॉमन हो गया 35 इंटू यहाँ कैंसिल 5 हो गया, यहाँ कितना 4, तो यहाँ बचा 500, 35 से कुछ 70 दूनी 140, 140 बटा कितना हुआ, ये हुआ 500। ये जो डिफरेंस है ये बराबर हमको दे रखा है 882। जल्दी हल करके इसको बताओ कितना आंसर आएगा। तो अब ये देखो आगे कैसे करोगे, तो 9x/100 ये हो गया, और ब्रैकेट में जो है 500, यहाँ देखो 1000 बन जाएगा आपका नीचे एलसीएम, है ना, और यहाँ 205 यहाँ 15 और 5 छक्का 30 1 31, 231 माइनस कितना और 280 हो जाएगा, 280। ये बराबर दिया है तुम्हारा 882, ये 882। अब इसको कैंसिल करो ना तो कितना बचेगा 9x/100 इंटू इसको हल करो, 280 इधर हो गया 20, 35 हो गया, 35 बटा कितना 1000 बराबर 882। 7 से काटो 7 बचे 35 हो गया, 7 से कम 7 हो गया, 8 7 दूनी 14 और 7 6 42 हो गया, 9 से काटो 9 कम 9 हो गया, 9 चौक 36 हो गया। ठीक, इससे आप 5 से काट दो तो ये 20 हो गया, तो ये 28,000 आ गया। कितना आ गया, ये 28,000 आ गया। अब ये कैलकुलेशन जो है बेसिक बच्चों के लिए मैंने समझाया है कि कैसे होता है। आज जो क्लास है बिल्कुल कमज़ोर बच्चे जो पहली बार कोचिंग करते हैं उनके लिए भी है कि कैलकुलेशन वो कैसे करें, है ना। तो 28,000 आ गया। हमको सी का बताना है कि सी को कितने वैध मत मिले। तो सी के मत अगर हम बात करें, इसके वोट बात करें, तो सी के जो है देखो मिलते कितने हैं, 9x/50 मिलता है। तो अगर जो 28,000 है, इस 28,000 का 9x/50 निकालना है, तो कैसे करोगे, इसको कैंसिल कर दो, है ना, 5 से काटोगे इसको, 9x की वैल्यू पुट करना होगा, क्या करना होगा, x 28,000 है, कितना होगा 28,000 ले लो, 28,000 इंटू 9 बाई कितना 50। तो यहाँ देखो कैंसिल कर दो, 5 से काटो कितना आएगा, 5 25 आएगा, 3 हो गया 30, 6 560 गुणे 9, 0 हो गया, 9 6 54 हो गया, 9 5 45, 5 50 40, कितना आंसर आया 50 40। तो ये देखो ऑप्शन भी था। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं जिनका कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं वो तो और इसमें उलझ जाते हैं, एकदम से लगाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन देखा करो कि जो लंबे कैलकुलेशन गए हैं उनको स्किप करके सबसे आखिरी में सॉल्व किया करो। ये सबसे बड़ी प्लानिंग होती है अगर आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। अब यहाँ पर देखो ये 9x अगर आपने 100 माना, देखो यहाँ वैल्यू अलग अलग है, या तो कोई नंबर ऐसा मानो जो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। इस पर हम बात करेंगे अभी, तब तक आगे क्वेश्चन करते हैं, फिर इस पर आखिरी में बात करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। ये क्वेश्चन कहता है दो वस्तुएं ए और बी का क्रय मूल्य समान है। दो वस्तुओं ए बी का सीपी समान है। वस्तु ए को 24% की लॉस पर बेचता है और वस्तु बी को ए के सेलिंग प्राइस से 270 रुपये अधिक पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं को बेचने पर शुद्ध लाभ 12% है तो वस्तु बी का सेलिंग प्राइस कितना होगा। देखो ये क्वेश्चन करने से पहले पूरा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, और कॉन्सेप्ट ऐसा आना चाहिए कि जो है कोई क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो कभी दिक्कत ना हो और लग जाए सभी सवाल। जैसे हम बताएं आपको कैसे करना चाहिए इसको। सीपी क्या है, समान है, तो नोट कर लो, पहला पॉइंट ये नोट कर लो कि अगर सीपी की बात करता है या प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमको दिया है क्वेश्चन में, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट या बोथ दोनों की बात करता है, तो ऑलवेज जो है एलिगेशन लगा लिया करो। क्या लगा लिया करो, एलिगेशन लगा लिया करो। ऑलवेज एलिगेशन लगाते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो क्या लगाते हैं, ऑलवेज एलिगेशन लगा लेते हैं। अब एलिगेशन लगाते हैं अगर मान लो, तो उसमें क्या कैसे लगता है एलिगेशन। तो एलिगेशन में दो चीजें क्या होती हैं, तीन वैल्यू होती हैं। एक तो मिडिल वैल्यू होती है और एक अपर वैल्यू, एक उसके सफिक्स में बगल में होती है। अब मान लो यहां पर बोला है, पहले कितना बोला है, ए को 24% की हानि पर बेचता है, तो आप यहां लिखो 24%, ऐसे ऐसे लिखो 24% हानि है तो लगा दो माइनस। फिर बोलता है दूसरे को बी को जो है ए के सेलिंग प्राइस से 270 रुपये अधिक में बेचता है, मतलब यहां पर जो है इसकी जो वैल्यू है, सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू है, इससे ये 270 रुपये ज़्यादा है। क्या बोला है, इसका जो है वैल्यू जो है इससे 270 रुपये ज़्यादा है, प्लस 270 है, 270 रुपये ज़्यादा है। लेकिन हमें ओवरऑल हमसे बोला है कि 12% का प्रॉफिट है, तो इसको लिखो नीचे 12%। ये क्या है, प्रॉफिट है। अब देखो ध्यान से यहाँ क्या करेंगे,
जब यहाँ इसका हम डिफरेंस लेंगे यहाँ पर बच्चों, तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो जो पहली बार कोचिंग कर रहे हैं वो समझ लो, या पहली बार क्लास हमारी कर रहे हैं, तो जब एक प्लस होता है दूसरा माइनस होता है तो ऑलवेज डिफरेंस में हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और अगर सेम साइन होता है तो हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ 36 हो जाएगा। और अगर सीपी समान है तो 36 यहाँ है तो 36 यहाँ भी होगा, क्योंकि रेशियो समान होगा। एलिगेशन में किसका रेशियो बनता है, यहाँ पर रेशियो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस का। किसका बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस का। अब देखो यहाँ पर एक चीज, अगर यहाँ पर 36 है, ये भी 36 है, तो एक अगर कम है, मैंने भी कहा था एलिगेशन में एक वैल्यू कम होती है, दूसरी में क्या करेंगे, ज्यादा कर देंगे। तो ये अगर ये माइनस है तो इसकी ज्यादा हो जाएगी, 36 12 कितना हो गया, यहाँ की वैल्यू आ गई 48%। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो फिर से सुनो क्या करना है। करना यह है सबसे पहले कि हम देखते हैं प्रॉफिट लॉस में अगर सीपी में कोई रिलेशन दिया है, नोट कर लो कॉपी पर, अगर एक क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जाम में, सभी एग्जाम्स में आता है, अगर सीपी समान है या सीपी का कोई रेशियो दिया है, तो हम क्या करते हैं, जो भी परसेंटेज में वैल्यू दी होती है उसमें हम एलिगेशन लगा देते हैं। जैसे पहले बोला है 24% लॉस, तो हम क्या कर दिए, 24% लॉस कर दिए, माइनस लगा दिए। ओवरऑल क्या बोला है, 12% प्रॉफिट बोला है, तो हमने प्लस 12 कर दिया है। अच्छा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो नियम क्या होता है, अपोजिट साइन क्या होता है, ऑलवेज ऐड होता है, हमने ऐड करके 36 कर दिया। अब इसके यहाँ 36 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ सीपी हमसे समान बोला है, जब सीपी समान बोला है 36 ये हो गया, 36 ये हो गया, एक वैल्यू कम है दूसरी ज़्यादा होगी, तो यहाँ 12 और 36 कितना हो गया, 48 हो गया। अब यहाँ का डिफरेंस हमको क्वेश्चन में दिया, कभी यहाँ का मान दे देता है, कभी यहाँ का एसपी दे देता है। यहाँ पर हमसे बोला है कि पहले से 270 रुपये अधिक में हम बेच रहे हैं दूसरी वैल्यू को, मतलब पहला अगर 24% लॉस पर बिक रहा है, दूसरा हमें 48% प्रॉफिट बिक रहा है, तो डिफरेंस हो गया 8 से 12, 4 2 6 1 7, मतलब 72% का डिफरेंस है, वो हमको दे रखा है 270 रुपये। तो वस्तु बी का सेलिंग प्राइस मतलब 148 का मान पूछा है, तो 148% का जब मान निकालोगे तो 9 से काटोगे 9 3 27, 9 से काटोगे 9 8 72 हो गया, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 से काटो कटेगा नहीं, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 2 4 3 12 हो गया, 4 7 यहाँ 27 37 हो जाएगा, यहाँ 15 बचेगा, तो 15 से 15 7 105 हो गया, 75 हो गया, और 75 और 10 85, फिर से चेक करो कैलकुलेशन में, 72% की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 270 है, 270 रुपये अधिक है ना, डिफरेंस है, जुड़ जाएगा, 8 से 12, 4 2 6 1 7। हमको चाहिए एसपी 148 की वैल्यू चाहिए, 148 इसकी वैल्यू चाहिए, है ना। तो 72 दूनी 144, 270 का डबल होगा, कितना हो गया, 4 27 540, 540 550 के आसपास होगा, यही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसे हमने बोल दिया एकदम से, देखो कैलकुलेशन, हम तो स्पीड में काम करते हैं, कैलकुलेशन मुझे बहुत तेज आता है, ऑफलाइन क्लासेस आप लोग देखते होंगे, जैसे तरीके हमें बहुत पता है, तो यहाँ तो हम एकदम से कर देंगे। 72 की वैल्यू ये है, तो 148 क्या होगा, लगभग 72 दूनी 104, जस्ट डबल के पास में है, तो 270 का डबल 5 कितना 54, 540 के जस्ट पास का आंसर होगा। वैसे भी कर सकते हो, 9 3 27, यहाँ 30 हुआ, 9 8 72 8 हुआ, 2 से काटा 4 हुआ, यहाँ 2 से काटा तो यहाँ 15 हुआ, यहाँ 4 से काटा तो 4 3 12 हुआ, 2 4 37 हुआ, 15 से 90, 15 7 105 हो गया, कैरी 10, 15 थे 45, 10 कितना हो गया, 55 हो गया, तभी वही आएगा 555। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, गजब का सवाल है, इसको पढ़ो अच्छे से। क्या कह रहा है, कहता है एक व्यापारी ने 640 किलोग्राम चावल खरीदा। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है। आज जितने क्वेश्चन हमने लिए हैं बच्चों, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगातार हमने सभी को पेपर देखे हैं, उसमें से कुछ चुनिंदे क्वेश्चन छाटे हैं जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाएंगे और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, इनको अच्छे से तैयार कर लेना। तो एक व्यापारी ने 640 किलो चावल खरीदा, वह चावल का एक भाग 20% लाभ पर, मतलब एक भाग को बेचता है 20% लाभ पर, ऐसे लिखो, एक भाग को 20% लाभ पर बेचता है और शेष को 5% हान पर बेचता है। तो यहाँ लिखो 5% हान और यहाँ लिखो 20% प्रॉफिट पर बेचता है। पूरे सौदे में 15% का लाभ होता है, यहाँ लिखो बीच में 15%, पूरे में ओवरऑल बोल दिया उसने। अच्छा, अब ऐसा करते ही एलिगेशन जब आप लगाओगे इसमें, तो यहाँ एक माइनस है दूसरा प्लस है, कितना हो जाएगा, यहाँ 20% हो जाएगा, इतना कर लो, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 5% हो जाएगा। तो रेशियो क्या बना, रेशियो बना 4:1। कितना रेशियो बना, रेशियो बना 4:1, ये रेशियो बना आपका। अब देखो क्वेश्चन पूछा क्या है, पहले देखा करो उसमें आगे क्या हमसे कहना चाह रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे। तो कहता है कि उसके द्वारा 20% के लाभ पर बेची गई मात्रा से अनुपात कितना है, कौन सा,
हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा का उसके द्वारा 20% के लाभ पर बेची गई मात्रा से। तो 20% की मात्रा मतलब 4 हो गई, 1:4 आंसर होगा ये वाला। किससे पूछा है? 20% वाले से पूछा है। जिसके लिए से लगा होता है वो सदैव बटे में होता है, तो से लगा है किसके लिए? वो बटे में हो जाएगा। आई बात समझ में? तो हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया सवाल है, इसको पढ़ो जरा, देखो एक बार कैसे कैसे है, लगा पाओगे नहीं लगा पाओगे, कोशिश करो जरा। क्या करा क्वेश्चन? एक बिक्री प्रस्ताव के तहत तनवीर को अंकित मूल्य के हिस्सों पर, ये भी 10+2 का है, 2022 का सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। एक बिक्री प्रस्ताव के तहत तनवीर को अंकित मूल्य के हिस्से पर 32% की छूट की पेशकश की गई है ना। और फिर कहता है जिसका भुगतान नगद में किया गया था। अगर नगद करता है, देखो क्या सवाल कर रहा है, पढ़ो और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे बात करता है नगद, अगर नगद जो है लेता है, पैसा कैश देता है, तो उसको 32% का डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक। लेकिन अगर वो नगद नहीं जो है लेता है, अगर वो जो है कैसे पैसा दे रहा है, अंकित मूल्य के हिस्से पर 1 कैसे करता है क्रेडिट कार्ड से करता है। अगर वो ऑनलाइन पेमेंट देता है तो उसको 1.2% उसको देना पड़ जाएगा, उसको छूट नहीं मिलेगी, फिर उसको 1.2% और देना पड़ जाएगा। तो कैसे करोगे इस सवाल को, क्या तरीका है इसका, क्या अप्रोच है इसका? तो इसको आपने पढ़ा होगा, जैसे नहीं पढ़े होगे तो आज समझाते हैं। जैसे मान लो उसने बोला है कि एमआरपी पर कितना बेच रहा है, 32% की छूट की पेशकश करता है। नगद कितना ले रहा है? नगद ले रहा है वो 75%। ये देखो, अगर 75% और नगद ले रहा है, देखो ध्यान से, अगर ये नगद है, इसका मतलब 25% वो जो है किससे कर रहा है? क्रेडिट कार्ड से कर रहा है, यही मतलब हुआ। अब इस पर कितना डिस्काउंट है? इस पर डिस्काउंट है, इस पर डिस्काउंट है, बट इस पर उसको देना पड़ रहा है, ये कहानी है। एक पर डिस्काउंट है, एक पर उसको देना पड़ रहा है। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको? देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, इसको बदल देंगे रेशियो में, 3/4 कर देंगे, इनटू जो नगद पे डिस्काउंट है कितना है? 32% है, तो ये हो जाएगा 68%। इसको ऐसे लिख लेंगे, एसपी बन गया तुम्हारा। अब हम करेंगे प्लस, क्योंकि हमें टोटल एसपी बताना है। हमें बताना यह है कि उसका कुल अंकित भुगतान, मतलब अंतिम भुगतान जो है अंकित मूल्य का कितना परसेंट है। मतलब नीचे हमको एमआरपी लेना है और ऊपर हमको जो है एसपी लेना है। तो एसपी ले लिया मैंने 4 पे 3, और 100 में जो है कितना कर रहा है? 32 छूट दे रहा है, तो हम कितना लिखेंगे? 68 लिखेंगे, क्योंकि 100 में अगर 32 डिस्काउंट कर देगा तो हम कितना लिखेंगे बच्चों? 68 लिखेंगे। बचा कितना? 1/4। अब यहां पर देखो 1.2% क्या कर रहा है? दे रहा है, मतलब 1.2 क्या हुआ? इसको अगर चेंज करो तो बाई 10 हो जाएगा, हटाओ तो 6/5 हो जाएगा, तो 6 ये 100 है, 500 हो जाएगा, और 2 से काटो 3, 250 हो जाएगा। उसके बाद ये 6/500 कर लो, तो ये हो जाएगा 500, 6 बटा कितना? 500 हो जाएगा। ये भी कह सकते हो, ये 250 कर लो, चलो 203, 253, 250 है, 253 बटा कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। अब इसको हल करोगे तो यहाँ कितना? यहाँ 17 से काटो, 17 से 51 हो जाएगा, तो 51 बटा कितना आएगा? 100 आ जाएगा। और प्लस यहाँ कितना? 1000 हो जाएगा एलसीएम, ऊपर कितना? 253 हो जाएगा। अब फिर 1000 नीचे हो गया तो ऊपर 510 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 510 हो जाएगा। अगर नीचे यहाँ 1000 करते हैं तो 510, और 510 और 253, 5 2 7, और 700 कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा, 763 हो जाएगा, 763। अब देखो 763 जो है, 763 बटा 1000 हमको बदलना है परसेंट में, तो गुणा 100 हो गया, 63 कितना? 76.3% आंसर आ जाएगा। ये देखो आंसर आ गया ये। तो ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है, इनको लगाना है। तरीका क्या है? होता क्या है, आप लोग तरीकों के चक्कर में, आसान तरीके, शॉर्टकट के चक्कर में ऐसे क्वेश्चंस आप एग्जाम में छोड़ आते हो, क्योंकि आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो। मेरे साथ जुड़ो और कैलकुलेशन कैसे होता है मैं आपको लगातार सिखाता रहूँगा।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आप शेयर करते हो और लगता है मुझे कि मेरे वीडियोस की ज़रूरत है, अभी भी ज़रूरत है, मेरी मैथ्स की ज़रूरत है आप सभी को, तो मैं आपको ऐसे वीडियोस लगातार आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ देखो ऐसी बात है, यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया। तो अब जो है ये सवाल कुछ नहीं था, लैंग्वेज में था। 75% पे जो है 32% का डिस्काउंट है और जो शेष 25% है उसको 1.2% अतिरिक्त देना पड़ रहा है, वो चीज़ यहाँ पर हो जाती है। तो हम बच्चों बात करेंगे अगला सवाल। ये यार ऐसा सवाल है जो लगातार सभी में पूछता है, जैसे जो भी एग्जाम होते हैं, 10+2 हो गया, सीजल हो गया, रेलवे हो गया, है ना। अब देखो जब वर्षों की संख्या परसेंट प्रतिवर्ष ब्याज की दर के आधे के बराबर होती है तो किसी राशि पर एसआई राशि 1/8 हिस्सा होती है। तो 15,000 रुपये के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के लिए एसआई की गणना कीजिए। मतलब हमको प्रिंसिपल दिया है 15,000, समझो मेरी बात, रेट हमको नहीं पता है, लेकिन उसी दर पर 8 वर्ष का टाइम दिया है मुझे, कितना, 8 साल दिया है, और एसआई हमसे पूछा है। अब देखो तुम्हें आना चाहिए कि जो एसआई होता है वो जो 100 पर जो होता है, एसआई जो है 100 पर आर इंटू टी होता है। 100 पर मतलब बेस होता है, आर इंटू क्या होता है, आर इंटू टी होता है। अब देखो यहाँ पे अगर बोला है कि रेट जो है वर्षों की संख्या रेट की आधी है, मतलब जो टी है वो रेट का आधा है। तो अगर हम आर इंटू टी करते हैं, आर इंटू टी, ब्याज 1 है 8 पर, तो 100 पर इतना हो जाएगा, और जहां यहां टी है वहां r/2 पुट कर देंगे तो r² हो जाएगा बराबर 1/8 गुणे 100 हो जाएगा, हाँ या ना। अब 2 से काटेंगे 4 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो r निकालेंगे तो 5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, r आएगा 5, क्योंकि 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है। तो ये मेन यही था, निकल आया। अब 8 पंचे आर इंटू टी ब्याज होता है, देखो आर इंटू टी ब्याज होता है, क्या होता है, ये देखो लिखा है आर इंटू टी। तो 8 पंचे 40% निकालना है 15,000 का। तो 15,000 का अगर हम 15,000 रुपये का 40% निकालते हैं, जल्दी से बताओ, और जिनका लग जाया करे ना वो अगले वीडियो अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाया करो। मान लो कोई बच्चा बहुत तेजी से लगा ले रहा है तो फटाफट अगले क्वेश्चन पे जाके लगाए, और उससे लग जा रहा ठीक है, क्वेश्चन को रोक दिया करो। जैसे मान लो क्वेश्चन सामने आ गया, पॉज कर दो, फिर लगाओ उसे। नहीं लगता है तो फिर हमारा सोल्यूशन आप देखा करो कि सर कैसे कर रहे हैं, क्या अप्रोच है इसका, है ना। और लगे कि और आसान हो सकता है तो हम और आसान बता देंगे, परेशान मत होना। तो 6,000 आंसर हो गया। और जिनकी स्पीड तेज है वो क्या करा करें फटाफट, क्योंकि 20 सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है। आगे बढ़ते रहो, मिलते रहेंगे अच्छे सवाल। अब देखो ये सवाल एक है, बहुत गजब का सवाल है। इसकी ट्रिक आपको बता देंगे, इसका लॉजिक बता देंगे, सलूशन इसका कैसे करते हैं। और किसका सलूशन, जब कभी भी किस्त की बात करता है वो भी किस्त काहे की होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट की होती है। ठीक, क्या करते हैं बहुत ध्यान समझना। सबसे पहले हम देखते हैं रेट है 10%। हम जानते हैं 10% को बोलते हैं 1/10। क्लियर है। अगर 10 पे पहली किस्त है, दूसरी किस्त है, तीसरी किस्त है, चौथी किस्त है, किस्तें देखो वहां भले कितनी है, 2-3 ही देता है बहुत ज़्यादा। बच्चों अगर 2 किस्त दिया है तो आसान है, 3 किस्त दिया तो आसान है। करना क्या है, 10 पर एक ब्याज है तो 10 से कितना रेशियो बनेगा, 11 बनेगा। कितना बनेगा, 10 से 11 हो गया। दूसरा रेशियो भी अगला 10 रेशियो नहीं, अब स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर रेशियो कितना हो जाएगा, तो सीधे हम 100 लिख रहे हैं। 100 रेशियो कितना, 11 का 121। तीसरा होता तो हाँ 1000 होता और 1331। चौथा होता तो 10,000 फिर 11 की वही 14, 14641 हो जाता। तो ये ऐसे हम इसको लिखते रहते हैं कि चूंकि हमसे बोला है कि किस्त क्या है, समान है। ये देखो यहाँ लिखा है समान है, तो समान है तो किस्त इधर वाली होती है, ये किस्त होती इधर वाली। तो क्या करेंगे हम इसको बराबर करेंगे, तो इसको 121 बनाएंगे तो ये 110 बन जाएगा। तो क्या बनेगा, ये हमारा प्रिंसिपल बनेगा। 210 रुपये का पैसा हमको देना पड़ा, 242 रुपये देने पड़े। मतलब 210 रुपये की जो चीज़ थी वो किस्तों में मुझे 242 की पड़ गई। तो मुझे ब्याज कितना पड़ गया, तो यहाँ जो ब्याज आया वो ब्याज आ गया, इसको हम घटा देंगे। 242 में से 210, 200 यहाँ 2 आया तुम्हारा, 4 में 1 गया 3, 32 रुपये ब्याज पड़ा मुझे। कितना ब्याज पड़ा, 32। अब कहता है कि जो है प्रत्येक किस्त का मान दिया है 5,808। मतलब हमें 121 का जो मान है, हमें 121 का जो मान है वो 5,808 हमको दे रखा है ये। तो हमसे पूछा है 60% क्या होगा, किसका, ब्याज का 60%। मतलब 32 का 3/5 हमको निकालना है। तो पहले 32 निकालो तो कितना होगा,
जब हम 32 का मान निकालेंगे तो यहाँ 11 से काटो 11, 11 हम 121 हो गया, 11 पछे 55 हो गया, 3 11 दूनी 22 हो गया, 11 अट्ठी 88 हो गया, फिर 11 चौक 44 हो गया और 4 11 अट्ठी 88 48 हो गया। मतलब हमें 32 गुणे 48 का कितना निकालना है, 60%, 3/5 निकालना है। लगभग में आंसर आएगा, अप्रॉक्सीमेट में आएगा। इसको हल कर लेना, कितना है तो हल कर देना है। तो 8 दूनी 16 इंटू कर लो, 8 दूनी 16, 8 24 और 8 कितना हो जाएगा 24, 8 तुम्हारा हो जाएगा 32, 4 3 12, 3 1526 गुणे 3/5 है तुम्हारा। तो क्या कर देंगे, 3 छंग 18 और 3 दूनी 6 1 7, 3 पचे 15, 3 एकम 3 1 4 बटा कितना हो जाएगा 5। तो 5 9 45 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 5 पचम 25 हो जाएगा, 916 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। 5 9 45, 5 एकम 5, 2 पचम 25 और 5 31, लगभग 915.6 या 917। एक बार इंटू फिर से चेक कर लो, 8 दूनी 16, एक कैरी हो गया, 8 तो 24 और 4 दूनी 8, 24 और 8 हो गया तुम्हारा 32, और 32 और 1 कितना हो गया 33, यही गड़बड़ कर रहा था 33, है ना। 8 दूनी 16, एक कैरी था ना, 24 और 8 32 1 33, फिर 4 तियाँ 12, 12 3 15 हो जाएगा। अब सही है, 3 छंग 18, 3 तियाँ यहाँ 9 आ जाएगा, 3 तियाँ 9 और 3 पचे 15, 3 अब सही है। तो 5 9 45 हो गया, फिर 5 एकम 5 4 हो गया 48, 5 9 45, तो 919 के पास जाना चाहिए आंसर, है ना। ऐसे कैलकुलेशन जो है देखना सही से क्या बैठेगा, अप्रॉक्सीमेट। अच्छा, रुपए में निकटतम पूछा है उसने, रुपए में निकटतम पूछा है। तो देखो यहाँ तो 32 यहाँ सही जा रहा है, 48 इंटू 32, 32 क्या है ब्याज है, यहाँ 2 आ रहा है और 4 में 1 गया 3, सही है। 32 इंटू 48 और 60%, 3/5 पूछा है। तो 8 दूनी 16 हो गया, कैरी 1 हो गया, 8 तुक 24 और 4 दूनी 8 हो गया, 24 8 32, 24 6 30, 32 1 33, 3 12 3 कितना 15, और गुणे 3 अभी रहेगा, नीचे 5 रहेगा, तो नीचे 5 रहेगा। तो 3 छंग 18 हो गया, 3 तियाँ 9 1 10 हो गया, और 3 पचे 15, 15 1 16 हो गया, और 3 एकम 3 और 1 4 हो गया, 5 9 45 हो गया, 1 5 दूनी 10 हो गया, और 5 एकम 5 हो गया, हाँ 922 जाएगा ये, ठीक। चलो कैलकुलेशन देख लिया करो, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है ना। तो इसको, लेकिन वहाँ पेपर में गलती नहीं होना चाहिए, जो हमने यहाँ किया 2-3 बार किया, यही सब सिखाना था कि अगर मान लो ऐसे हो रहा है बार बार, तो पहले ब्रेन को बिल्कुल एक्टिव, ऐसा तब होता है जब मन थोड़ा कम लगता है, तो इसलिए जो है तेज़ी से ब्रेन को बिल्कुल एक्टिव रखना है, फटाफट होता रहेगा, ठीक है। सब प्रैक्टिकल देखो कहाँ कहाँ कौन सी गलती होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, करना है तुम्हें। 31,866 रुपये की राशि को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के, कभी कभी सवाल ऐसा पूछ लेता है, ए बी का रेशियो कितना दिया है, ए और बी का रेशियो दिया है 9:8, कितना दिया है 9:8, लेकिन उसके बाद ए और सी पूछ लिया है, ए और सी मतलब सी इधर हो गया, ए और सी का अनुपात है 4:5, ये 4 है तो ये 5 है, गलती मत कर देना, 4 5 इधर मत लिख देना, ठीक। यही गलती बहुत लोग कर देते हैं, इसलिए इसने उल्टा पूछा है। तो यहाँ कैसे हल करोगे, 9 पचे 45 हुआ, 9 चौक 36 हुआ, और 8 चौक कितना हुआ 32, ये रेशियो बना। हमसे कहता है टोटल पैसा हमको दिया है, और हमसे ए और सी के शेयरों का अनुपात दिया है, बी का हिस्सा हमसे पूछा है, बी का हिस्सा मतलब 32 का मान पूछा है। तीनों का मान कितना, 6 2 8 5 13 हो गया, और 3 3 6 4 10 1 11 हो गया, 113 का मान है 31,866, और हमें 32 का मान पूछा है ये। अब क्वेश्चन ये पेपर में कैसे करना चाहिए, हम इसके पहले वाला क्वेश्चन भी आसान तरीके से कैलकुलेशन कर सकते थे। जो हम क्या करते हैं वो देखो, हम ऐसे नहीं काटते, हम क्या करते, हम यहां पर क्या करते, देखते आखिरी में इसको इंटू कर रहे हैं, 6 और दूनी 12 हो रहा है, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 6 दूनी 12 आ रहा है, मतलब 2 कब आएगा, जब 3 को हम किससे गुणा करेंगे, 4 से करेंगे, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, सिर्फ ये कैंसिल हो जाएगा, 90 24, कितना हो जाएगा 90 24, 6 दूनी 12, 2 आना चाहिए आखिरी में, 3 को हम किससे गुणा करें कि 12 आ जाएगा, तो हम 4 से ही करेंगे तभी यहाँ 2 आएगा, तो इसलिए यहाँ पर 4 आंसर वाला आंसर होगा, बाकी कोई नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा था, हम लोग कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, आपको भी ऐसे ही करना है। अब देखो कितना गजब सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9,
औसत का सवाल है। देखो हम कैसे करते हैं, आप कैसे करते हो, अब हम पहले बताएंगे हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम इसको ऐसे करते, 7 संख्याओं का जो औसत है, जो 7 संख्याएं हैं, जो 7 संख्याएं हैं, 7 संख्याओं का जो औसत है वो दिया है 4.75, ये दिया है। और 2 संख्याओं का जो औसत है वो दिया है 4.50। अगली जो 3 संख्याएं हैं इनका जो औसत दिया है वो दिया है 5.25, ये दिया है। तो हमसे पूछा है शेष 2 संख्याओं का औसत क्या हुआ, ये भी सवाल 10+2 का है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, देखो सबसे आसान तरीका बच्चों बताते हैं। 7 नंबर का ये है औसत, देखा करो ये कितना कम हुआ यहाँ पे, तो यहाँ कितना कम हुआ, यहाँ कम हुआ 0.25, कितना कम हुआ, 0.25 कम हुआ। कम हुआ 2 पे कितना हो गया, अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आधा हो जाएगा, क्लियर। फिर इसको देखें कितना ज़्यादा हुआ, 0.50 ज़्यादा हुआ है, ये कितना, ये ज़्यादा हुआ है 0.50। तो क्या होगा, 3 से गुणा करेंगे 1.50 हो जाएगा। ये माइनस हुआ है और ये प्लस हुआ है, तो गैपिंग कितनी हो गई, 1 की हो गई। अंतर नहीं ले रहे हैं, हल कर रहे हैं। 1.50 में से 50 गया तो कितना बचा तुम्हारा, यहाँ बचा 1। अब ये चीज़ देखो यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, 3 है, क्योंकि 3 संख्याओं का औसत 5.25 है। मतलब 2 ही संख्याएं क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। तो 2 संख्याएं निकल रही हैं तो ये प्लस में है, मतलब यहाँ 5 संख्याएं हैं, यहाँ 7 संख्याएं हैं। जब 2 संख्याएं कम हो रही हैं तो औसत क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब उनकी वैल्यू इससे क्या है, कम है, इससे क्या है, कम है। तो 4.75 से वैल्यू क्या होगी, कम होगी। कितनी कम होगी, अब 2 से कितना कम है, इसका 1 ज़्यादा है, 2 पे क्या है, 1 ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो फिर से 4.75, यहाँ कितना है 4.50। फिर से समझ लो कैसे करना है इसको, आपको कितना डिफरेंस हुआ, 0.25 हुआ, तो 2 पे कितना होगा, 0.50 हो गया, ठीक। यहाँ कितना है, 0.50 हुआ, 4.75 से 5.25 तक कितना होगा, 0.50 हो गया। तो 3 पे कितना हो गया, 1.50 हो गया। अब यहाँ डिफरेंस हो गया 1 का, कितना हो गया, 1 का हो गया। अब यहाँ पे कितनी है, 2 का हमें चाहिए। तो 2 संख्याओं पर कितना डिफरेंस है, यहाँ पर 1 का है, हमें इन्हीं 2 का चाहिए, इन्हीं 2 का चाहिए। तो हैं कितनी संख्याएं, हैं तुम्हारी कितनी, 5 हैं। तो 5 पे कितना हो जाएगा, 2 पे अगर 1 है तो 1 पे आधा हो जाएगा। 2 पे कितना है, अगर 2 पर 1 है, 1 बढ़ रहा है। देखो 2 हटाने पर, 2 संख्याओं को हटाने पर 1 क्या हो रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो बची कितनी, 5। तो या समझो, या 2 का क्या होगा, 1 बढ़ रहा है। तो इस 4.75 में से अगर हम हटाते हैं 1 तो कितना आंसर तुम्हारा बैठता है ना। तो इसमें जो है जैसे 0.25 है, यहाँ कितना बच रहा था, 1 का डिफरेंस है। 2 पर 1 है, 1 पे कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा तुम्हारा। 2 पे 1 तो 1 पे कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। वही हमसे शेष 2 संख्याओं का औसत पूछा है, तो 0.5 हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। 4.75 माइनस 0.50, तो आंसर आएगा 4.25। इसका अच्छा दूसरा तरीका बताते हैं, इसका बेसिक तरीका बताते हैं। जैसे मान लो हमसे पूछा है 7 संख्याओं का कितना औसत है, 7 का हमको 4.75 दे रखा है। तो कितना इंटू आएगा बताओ, 7 पचे 35, 7 सती 49, 3 कितना हो गया 52, और 7 चौक 28 और 5 कितना 33, ये इसका इंटू आ गया। और जो 2 संख्या है उसका हमको दिया है तुम्हारा जो है 4.50, तो ये हो गया तुम्हारा 9 हो गया। जो 3 संख्या है उसका जो हमें दिया है, उसका हमें दिया है 3 संख्या 5.25, कितना दिया 5.25। तो इसको हल करोगे, ये बेसिक हो गया, ये तरीका आपका हो गया, ये बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया। तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे, तो 3 से 3 पचे 15 हो गया, और 3 दूनी 6, और 6 1 7 हो गया, और 3 पचे 15 1 16 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, 15.75 जोड़ोगे तो आ जाएगा, तो 15 9 कितना 24.75। इसमें से हटा दो, तो 33.25 में से 24.75 हटाना है, तो कितना आएगा, लगभग ये 0 हो गया। ये 7 5 12 हो गया, 50 हो गया। यहाँ 32 24 6 2 8 हो गया। तो 8.25 किसका सम है, 2 का है, हमको इनका औसत चाहिए, 2 से काट देंगे तो आएगा 4.25। कितना आएगा 4.25। तो इसको बेसिक से भी कर सकते हो। तो ये अपने थे। अगला सवाल जो है देखो,
अब क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आखिरी सवाल है। ए बी से 40% अधिक कुशल है, एक साथ काम करते हुए और उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। देखो बहुत अच्छा सवाल है, इसको समझ लो जल्दी से। ये आज का आखिरी सवाल है। सुपर 10 क्वेश्चन थे, फिर एडवांस के 10 सवाल कराएंगे तो मैम कल। देखो क्या कह रहा है इसमें, कहता है कि जो है एक निश्चित काम को करने के लिए ए बी से 40% अधिक कुशल है। तो ए जो है बी से 40% अधिक कुशल है, तो 40% 2/5 होता है। अगर ये 5 है तो कितना हो गया, 7 हो गया। और एक साथ काम करते हैं तो कार्य 15 दिन में खत्म हो। 7 5 कितना हो गया, 12 हो गया। 15 दिन में कितना काम हो गया, 180 हो गया। अब कहता है दोनों काम शुरू करते हैं, एक काम शुरू किया और 15 दिनों में बाद छोड़ देता है ना। उसी काम को 15 दिनों में एक काम शुरू करता है, 105 काम कौन कर लिया, एक कर लिया। तो बचा कितना, 75 काम बचा। कितना बचा, 75। अब कहता है बी और सी ने मिलकर शेष काम को अगले 10 दिन में कर लिया। तो अगले 10 दिन में बी ने कितना काम किया होगा, 50 किया होगा। तो काम सी कितना किया होगा, 25 किया होगा। ये काम कौन किया, सी, और कै दिन में किया, 10 दिन में। तो सी की क्षमता जो आ जाएगी वो 25/10 मतलब 2.5 हो जाएगी। अब सी की क्षमता है 2.5, काम किसको करना है, सी को करना है। सी अकेले मूल कार्य का 1/3, 180 का 1/3 कितना हुआ, ये 60 काम उसको करना है। कितना, 2.5 की क्षमता से। तो 25 चौको 100 हो गया, 4 छंग 24। तो ये 24 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, 10 सवाल हमने आपको करा दिए हैं। अगली क्लास में आपको एडवांस के ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा। धन्यवाद।